नमस्कार, स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं, अगर निफ्टी 50 की बात करें तो हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में गिरावट है। निफ्टी 50 में देखिए, निफ्टी 500 में देखिए, निफ्टी बैंक में देखिए, फाइनेंशियल सर्विस में देखिए, मिड कैप में देखिए, सब हर क्षेत्र में गिरावट है। और निवेशक जानना चाह रहे हैं, स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए वो भी रेड है, स्मॉल कैप 100 देखिए, निफ्टी आईटी भी रेड है, सब कुछ रेड है, पूरा का पूरा मार्केट रेड है। और लोग जानना चाहते हैं कि मार्केट कब रिकवर करेगा। और उसके बाद कुछ हम आज चर्चा करेंगे तो डिफेंस शेयरों में चर्चा करेंगे। डिफेंस शेयर में जीआरएसी ने आज अपना रिजल्ट जारी किया। कोचिन शिपयार्ड है, जीआरएसी है। लोग सोच रहे हैं कि जीआरएसी, कोचिन शिपयार्ड क्या रिकवर करेंगे, क्या डिफेंस शेयर में रिकवरी आएगी। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए कि डिफेंस हुआ, रेलवे हुआ, उसके बाद अगर डिफेंस में बात करूं तो थोड़ा जीआरएसी के मैं दिखाता हूं आपको। तो ये दिखाता हूँ कि जीआरएसी देखो 4 अक्टूबर की न्यूज है कि हाँ ऑर्डर मिला है इसको, कितने का, 226.18 करोड़ का। उसके बाद अगर देखें तो जीआरएसी से बिल्डर्स है साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन डिलीवरी ऑफ, ये देखिए 7,500 डीडब्ल्यूटी मल्टीपियर वेजल का। उसके बाद अगर 19 सितंबर की न्यूज देखें वहां पर भी ये देखिए आप। उसके बाद 23 जून की न्यूज देखें तो लगातार इन कंपनियों को, चाहे जीआरएसी हो, चाहे कोचिन शिपयार्ड हो, चाहे, ये मैंने दिखाने का मेरा मकसद केवल यही है कि किसी के भी बिजनेस में कोई कमी नहीं आई है। ठीक है सर, किसी भी डिफेंस में कोई कमी नहीं आई है। अब केवल इंतजार किसका है सर? आपने एक बात देखी, नोटिस करी है कि जब मार्केट थोड़ा सा रिकवर करता है तो सबसे ज्यादा तेजी कहाँ आती है? सबसे ज्यादा तेजी आती है डिफेंस में आती है। डिफेंस के बाद आती है रेलवे स्टॉक्स में आती है। उसके बाद आती है, क्या कहते हैं, डिफेंस में, रेलवे स्टॉक्स में, या इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां हैं, या जो कंपनियां, या इंफ्रास्ट्रक्चर, या जो ऐसी कंपनियां जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई हैं, सबसे जबरदस्त तेजी आती है। तो सर इन सेक्टर्स में तेजी नहीं आएगी, डिफेंस में तेजी नहीं आएगी, तो तेजी जाएगी कहाँ? जब मार्केट रिकवर करेगा। अब मार्केट रिकवर कब करेगा? मार्केट रिकवर तब करेगा जब इंडियन पॉलिसी, जिस प्रकार से चाइना ने अपनी पॉलिसियां निर्धारित की हैं उसी प्रकार से जब इंडियन पॉलिसी भी, और वो कब आएगा? वो जब फरवरी में एक बार बजट पेश होगा। ठीक है सर, और वहां पे कुछ ऐसा विदेशी निवेशकों को फिर से लगने लगेगा कि इंडियन मार्केट निवेश के लायक फिर से होने लगा है, तो फिर वो एंट्री कर लेंगे। और ये सर एक बात और होती है कि मार्केट में इसी वजह से मात्र 5% लोग ही पैसा कमा पाते हैं, आप याद रखिए। ऐसी पैनिक की सिचुएशन मार्केट में आती ही रहती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्होंने जल्दी से जल्दी मतलब भाग लिया होता है, बुल मार्केट में उन्होंने भाग लिया है, पैसे को भागता देख रहे हैं, पैसे को भागता देख रहे हैं, बुल मार्केट में भाग लेते हैं। उसके बाद जैसे ही पैसा मार्केट नीचे की ओर जाता है, नीचे की ओर आता है, और वो पैनिक करके निकल के भागने लगते हैं। इसीलिए ही मार्केट में मात्र 5% लोग ही पैसा कमा पाते हैं। उससे कम लोग पैसा, उससे ज्यादा लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, इसलिए पेशेंस रखिएगा। मार्केट हमेशा ऊपर ही जाना है, निफ्टी हमेशा ऊपर ही जानी है। बस थोड़े दिनों की बात है, और वो दिन आप पोर्टफोलियो अपना बंद कर दीजिए, मत देखिए पोर्टफोलियो को, लगातार लॉस हो रहा है मत देखिए। जरूरत क्या है रोज रोज पोर्टफोलियो देखने की? तो इसलिए हाँ, दूसरी बात, निवेश उतना ही करिए जितना कि आप झेल सकें। नीचे आएगा, अगर पैसे को नेगेटिव में बेचोगे आप, देख अगर आपको जरूरत पड़ रही, जरूरत का पैसा आप लगाएंगे मार्केट में तो आपको लॉस होगा, जरूरत का पैसा मत लगाइए। ये तो रही मेरी कुछ समझाने की बात है। उसके बाद थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो सबसे पहले हम गार्डन रीच ने आज का रिजल्ट जारी किया है, जो कि आप ये कहते हैं कि गार्डन रीच में क्या किया जाए, इन्वेस्ट किया जाए या इसको बेच दिया जाए। आज का रिजल्ट देखिए उसका। तो रिजल्ट अगर देखते हैं तो आप ये देखिए रिजल्ट यहाँ पर। पहले क्या था? पहले जो रिजल्ट था जून के क्वार्टर में 4,836 लैक्स था, इस बार 8,995 हो गया है। ठीक है सर, क्वार्टर टू क्वार्टर लगभग देखिए काफी वृद्धि हुई है इसमें, 4,800 से लगभग 8,995। उसके पहले उसी साल के, अगर एक साल पहले का देखते हैं तो 4,551 था, लगभग डबल पे आ गया है प्रॉफिट साल दर साल में। अब इस कंपनी को आप सोचते हैं क्या करें हम सर, इसको हटा दें, क्या करें? अब उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर यहाँ टोटल एक्सपेंस देखा जाए तो टोटल एक्सपेंस भी आपका देखो 4,004 लगभग था यहाँ पे। उसके बाद 4,233, अब कितना हो गया? 5,317 लैक्स हो गया। ठीक है सर, अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर नीचे आते हैं तो यहाँ प्रॉफिट देखिए आप।
प्रॉफिट देखने के बाद आपको ईपीएस देखिए, ईपीएस में वृद्धि देखिए। ईपीएस कितना था, पहले ईपीएस था 21 4.27 का, अब की बार ईपीएस कितना हो गया 21.14 का, पहले कितना था 3.81 का। अब भी आप लोग सोच रहे हैं कि क्या इस कंपनी में निवेश किया जाए, क्या इस कंपनी को छोड़ दिया जाए। ईपीएस से पहले प्रॉफिट देखिए, अगर प्रॉफिट ऑफ द पीरियड देखते हैं तो 2,990 था, उससे पहले 602, उससे पहले 511 लाख। अब यहाँ पे आप ये बताइए कि इतना जबरदस्त प्रॉफिट आप देख रहे हैं, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि इस कंपनी में क्या हमें निवेश करें, क्या इस कंपनी को छोड़ दें। क्या जबरदस्त प्रॉफिट आया है, क्या जबरदस्त इसकी अर्निंग्स आई, रेवेन्यू आया है, तो सब कुछ बहुत टॉप का आया है सर। क्या दिक्कत है इन कंपनी में, आप बताइए। उसके बाद अब अगर इनके चार्ट पे चलेंगे तो कोचिन के आपको कहाँ ऐड करना है, क्या करना है। अभी तो सर इतनी जबरदस्त आपको प्राइस पे मिल रहे हैं, इतनी अच्छी प्राइसों पे ये शेयर मिल रहे हैं। चाहे जीआरएसई आप ले लीजिए, चाहे कोचिन ले लीजिए, चाहे कौन सा भी शेयर लीजिए। थोड़ा सा इसके शेयर होल्डर पैटर्न्स और देखते हैं। अब पैटर्न्स अगर देखिएगा तो गवर्नमेंट की कंपनी है तो 74% तक का इनका गवर्नमेंट का स्टेक है। उसके बाद एफआईआई की भी है, उसके बाद प्रमोटर की होल्डिंग 74% हो गई। एफआईआई कितना हो गया 3.65% हो गया। डीआईआई कितना हो गया। अब दोनों का माल हल्का हुआ है लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग सेम बनी हुई है, ठीक है सर। पब्लिक ने थोड़ा माल बढ़ाया है। अब यहाँ से अगर देखते हैं, इसके बाद अगर हम चलें, रिजल्ट मैंने आपको दिखाई दिया। उसके बाद अगर चलें तो स्टॉक का पी रेशियो देखिए 43.1 का है, ठीक है सर, जो कि बहुत ही अच्छा है। और आरओसी आरओई दोनों बहुत ही जबरदस्त हैं। फेस वैल्यू 10 की फेस वैल्यू का स्टॉक है, पीईजी 1.69 का है, तो सारा कुछ अच्छा है। अब हम इसके चार्ट पे चलते हैं कि चार्ट पे अब ये स्टॉक कहाँ ठहर सकता है, क्या हो सकता है। तो सारा कुछ, जब सब कुछ ही शेयर में अच्छा है तो क्या जरूरत है डिफेंस शेयरों में आपको पैनिक होने की। सबसे पहले इसके चार्ट पे चलते हैं, फिर कोचिन शिपयार्ड के चार्ट पे चलेंगे कि हमें कहाँ ऐड करना है, क्या करना है। अब हमारे जीआरएसई के चार्ट पे, तो जीआरएसई का चार्ट देखें तो आपको इस प्राइस से शेयर को उठाना है, ठीक है सर। अगर आप कहीं ऊपर फंसे हुए हैं और आपके पास पैसा है तो आप यहाँ पे एवरेज करते जाइए। लेकिन एवरेज कैसे करना है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करते जाइए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्टॉक यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है सर। अपनी रेंज इसने बना ली है स्टॉक ने, और जो रेंज बना ली है वो यही रेंज है, ये आप देखिएगा, ये रही। और स्टॉक यहाँ से ज्यादा नीचे की जाने की संभावना नहीं है, ठीक है सर। यहाँ से आप नीचे लेते, यहाँ से आप स्टॉक लीजिए। अगर यहाँ से बाई चांस नीचे चला जाता है तो फिर स्टॉक की ये प्राइस है, यहाँ से बिल्कुल नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है सर। अगर इस प्राइस तक आपको अगर बाई चांस आ गया तो आप भर भर के क्वांटिटी बाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये स्टॉक आपको फिर से, जब जैसे ही मार्केट रिकवर होगा, आपको 2100 के ऊपर दिखाई देगा सर, 2000 की रेंज में दिखाई देगा, 2000 की रेंज में, नियर टर्म में। मैं आपको डेफिनेटली कह रहा हूं कि ये आपको स्टॉक 2000 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। और अगर आप इस स्टॉक में 1 साल के लिए टिक गए या 2 साल के लिए टिक गए तो ये स्टॉक आपको फिर से उसी रफ्तार में जाते हुए दिखाई देंगे जिस रफ्तार में ये चले थे। बम्पर इनके उड़ान आपको ऐसे ही होती चली जाएगी, जिस प्रकार के ये चार्ट जिस प्रकार पहले चला था, इस प्रकार से यहाँ से चार्ट सीधा उड़ता चला जाएगा। और अब की बार इस रेंज को ये स्टॉक तोड़ के 4000 की तरफ चलते चले जाएंगे, ठीक है सर। मैंने आपको सारा कुछ समझाने का प्रयास किया। ये स्टॉक आपको 4000 की रेंज में दिखाई देगा। ये आप, मैंने आपसे आज कह दिया कि 4000 की रेंज में दिखाई देगा, बशर्ते स्टॉक में आपको होल्ड करना पड़ेगा सर, ठीक है। तो सब कुछ इतनी जल्दी नहीं मिल जाता है, तो आपको होल्ड करना पड़ेगा। बेहतरीन स्टॉक है और आपको 4000 की रेंज पे स्टॉक दिखाई देगा। अगले स्टॉक की बात करते हैं तो कोचिन शिपयार्ड को देखते हैं। कोचिन शिपयार्ड का चार्ट क्या कहता है। अब हमारे कोचिन शिपयार्ड के चार्ट पे तो यही चार्ट पैटर्न देखो, कोचिन शिपयार्ड का बनना है, बिल्कुल अपने बेस पे स्टॉक खड़ा है। और इस प्राइस पे आप लेने का प्रयास कीजिए जो 1430 रुपए की चल रही है। इससे स्टॉक ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, स्टॉक यही रेंज करेगा, यही कंसोलिडेट करेंगे स्टॉक ये, और इसी रेंज में चलेंगे स्टॉक, ठीक है सर। यहाँ आप स्टॉकों को लेते जाइए, ये आपके पास बहुत अच्छा समय है, आप स्टॉकों को लेते जाइए। अब जो क्या होता है कि एवरेज करने के पास हमारे पास पैसा नहीं होता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर क्या होते हैं, हम लोग ऊपर ही सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो नीचे इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन अगर आपके पास है तो यहाँ स्टॉक को लेते जाइए। अगर आपने कहीं ऊपर स्टॉक ले रखे हैं तब भी आप एवरेज करते जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। डिफेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं आपसे 100% कह रहा हूँ, ठीक है सर। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, डिफेंस में, रेलवे में, और डिफेंस, रेलवे, उसके बाद आपका हो गया ग्रीन एनर्जी हो गया, उसके बाद आपका हो गया जो 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 स्टॉक ऐसे हैं जैसे जिनमें इलेक्ट्रो मैन्युफैक्चरिंग वाले
ठीक है सर। जो मैन्युफैक्चरिंग वाले स्टॉक्स हैं, इन स्टॉकों से में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, इन स्टॉकों में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं तो आप बिना डरे बिल्कुल चैन से सो जाइए, कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। तो मैंने आपको सारी कुछ बातें बताने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगला वीडियो मैं बीबीएल के ऊपर बनाने वाला हूँ, एक ऐसा स्टॉक जो कि मेरा फेवरेट स्टॉक है। और इस स्टॉक को जब चाहे जहां चाहे आप इस स्टॉक को लेने का प्रयास करते रहिए, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। तो अगला वीडियो का इंतजार कीजिए बीबीएल स्टॉक के ऊपर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।